ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक है। इस दिन पूजा करने से, दान करने से, व्रत करने से, अगर हम निर्जल रहकर ये व्रत करते हैं तो साल भर की सभी एकादशियों का फल हमें उस दिन प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर हम निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो साल की सभी एकादशियों का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो निर्जला एकादशी की पूजा हमें कैसे करनी है, इसी पर आधारित आज की ये वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और इस दिन जल का दान सबसे बड़ा दान और शुभ माना जाता है और जल का दान ही पुण्य फलदायी भी माना जाता है। इसकी पूजा विधि बहुत ही सरल है। तो निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद स्वस्थ वस्त्र धारण करें। साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद उसे हमें चौकी लगानी है। देखिए, चौकी आप घर के आंगन में भी या मंदिर में कहीं पर भी लगा सकते हैं। अगर आप अपने घर के मंदिर में चौकी लगा रहे हैं तो वहां पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें, नहीं तो आप जो चौकी आपने लगाई है वहां पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर थोड़े से फूलों का आसन देते हुए भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप आपके पास है आप उसको यहाँ पर विराजमान कर देंगे। देखिए, मेरे पास भगवान विष्णु का स्वरूप है, मैंने यहाँ पर उसको विराजमान कर दिया है। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल को भी यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल भगवान विष्णु के ही बाल स्वरूप है। तो अब देखिए, चौकी मैंने लगा दी है, मैंने भगवान विष्णु को विराजमान कर दिया। अगर आप घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी को विराजमान करने की आवश्यकता नहीं तो हमने गणेश जी को भी यहाँ पर स्थान दे दिया है। अब उसके बाद देखिए, इस दिन घड़े का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो हमें एक कोरा घड़ा लेना है। तो इस दिन हमें नया घड़ा लेकर आना है। मिट्टी का घड़ा कंठ तक हम जल से भर देना है। उसके कंठ पर जैसे हमने यहाँ पर कंठ तक शुद्ध जल भर दिया है। अब हम देखिए, सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे। शुद्ध देसी घी का हमने दीपक जला दिया है और अब हम भाव रूप से सभी को स्नान कराएंगे। एक लोटा मैंने जल का ले लिया है, सभी को मैंने भाव रूप से स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद अब हमें पूजा करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी को मैंने कलावा समर्पित कर दिया है, जनेऊ समर्पित कर दिया है। अब हमें गणेश जी को तिलक करना है। हम चंदन से, रोली से तिलक कर देंगे गणेश जी को और उसके बाद हम यहाँ पर फूल समर्पित कर देंगे। तो ये देखिए, हमारी गणेश जी की पूजा संपूर्ण हो चुकी है। अब हम यहाँ पर उसके बाद भगवान विष्णु जी को की पूजा करेंगे। भगवान विष्णु जी को हम पहले कलावा समर्पित करेंगे, फिर जनेऊ समर्पित करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर उनको भी चंदन से तिलक करेंगे। और यह चंदन या हल्दी आप किसी से भी तिलक कर सकते हैं, पीली चीजों से ही तिलक किया जाता है। और जितने भी फोटो में स्वरूप हैं उन सबको हम तिलक कर देंगे, चंदन से तिलक कर देंगे, रोली से तिलक कर देंगे। सबको तिलक करने के बाद एकादशी के दिन जो इसका व्रत रखा जाता है, शास्त्रों के अनुसार उसका बड़ा अधिक महत्व रहता है। एकादशी के दिन गई पूजा का हमें कई गुना फल मिलता है। उसके बाद हम देखिए, कलश पर तिलक कर देंगे, चंदन से, रोली से तिलक कर देंगे। इसके कंठ पर हम कलावा भी बांध देंगे, क्योंकि जब भी हम कोई कलश या दान जब करते हैं ना तो उसको कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। तो उसके कंठ पर कलावा जरूर बांधते हैं। कलश पर हमने कलावा बांध दिया है। अब हमें यहाँ पर देखिए पूजा करनी है। तो अब हमने कलश की पूजा भी यहाँ पर करनी है। तो अब सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु को फूल समर्पित कर देंगे और हम कलश पर भी फूल समर्पित कर देंगे। कुछ फूल हम दिए पर भी समर्पित कर देंगे। फूल समर्पित करने के बाद अब हमें भोग लगाना है। सबसे पहले हम मीठे का भोग लगाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इसका मीठे का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। जब भी हम दान करते हैं तो मीठा जल ही दान किया जाता है। तो सबसे पहले गणेश जी को हम चीनी समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को थोड़ी सी चीनी हम मटके में डालकर फिर हम सारी चीनी को मटके के ऊपर रख देंगे। आप पॉलीथीन में भी रख सकते हैं, किसी कटोरी में भी रख सकते हैं। इसके मटके के अंदर चीनी नहीं रखते हैं, इससे घड़ा खराब हो जाएगा, इसलिए हमने चीनी अलग से रख दी है। चीनी रखने के बाद अब हम फल समर्पित करेंगे। हम गणेश जी को अलग से भोग समर्पित करेंगे, विष्णु भगवान को अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि विष्णु भगवान के भोग में हम तुलसी दल समर्पित करते हैं। गणेश जी के भोग में हम तुलसी दल नहीं समर्पित करते हैं। अब देखिए, भगवान जी विष्णु को जब भी भोग समर्पित किया जाता है ना तो उसमें तुलसी दल जरूर समर्पित किया जाता है। उसके बाद दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयों का ही भोग लगाया जाता है। इस दिन फलाहार भोग ही होता है, यहाँ पर अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। तो जो हमारा कलश है उस पर भी हम कोई ना कोई जो भी ऋतु फल आपके पास है वो रख देंगे। यहाँ पर मेरे पास खरबूजा था, मैंने खरबूजा रख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने सबको भोग समर्पित कर दिया है। उसके बाद भोग समर्पित करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ देखिए, ये पंखे का दान सबसे बड़ा माना जाता है। जो बांस का पंखा होता है ना, एकादशी के दिन बांस के पंखे का सबसे बड़ा महत्व रहता है। तो इसका दान आप उस दिन जरूर करें। और उसके बाद दक्षिणा समर्पित कर देंगे। हम यथासंभव हमने दक्षिणा समर्पित की है और अब हम एक लोटा जल का समर्पित कर देंगे। एकादशी की पूजा में कभी चावल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो चावल की जगह पर हम यहाँ पर
सफ़ेद तिल का प्रयोग करेंगे। तो गणेश जी पर हम थोड़े से तिल समर्पित करेंगे, थोड़े से तिल हम भगवान विष्णु पर और थोड़े से हम दीपक में भी तिल को समर्पित कर देंगे, क्योंकि इस दिन चावल का ना दान किया जाता है, ना ही उसको छुआ जाता है। तो उसके बाद हम देखिए यहाँ पर मैंने तुलसी दल समर्पित कर दिया है, भगवान इसके बिना भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। अब थोड़े से अपने हाथ में तिल ले लिए हैं, या तिल और फूल लेकर हम विष्णु भगवान की कथा सुनेंगे। सबसे पहले एक लोटा जल लिया है, थोड़े से हाथ में तिल और फूल लेकर हम ये विष्णु भगवान की जो एकादशी की व्रत कथा है वो हम सुनेंगे। अगर इसकी आपके पास किताब है तो आप किताब से भी ये कथा पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको ये कथा मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी ये कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद उसके बाद हम जो तिल हमारे हाथ में भगवान विष्णु को और हम कुछ तिल जो लोटा है उसमें डाल देंगे, और उसके बाद हम बड़े ही प्रेम से भाव से पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान विष्णु की आरती करेंगे। बड़े ही प्रेम से भाव के साथ हमें ये आरती करनी है। आरती करने के बाद हम पूजा में रही कमियों से के लिए भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उनसे विनती करेंगे। इस तरह से हमारी जो आरती है वो पूर्ण हो जाती है। आप ये आरती कपूर से भी कर सकते हैं, आप जो दीपक जलाए उससे भी कर सकते हैं। उसके बाद आरती करने के बाद देखिए हाथ जोड़कर हम अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। इस तरह से निर्जला एकादशी के दिन पूजा की जाती है। उसके बाद जो जल का लोटा होता है ना, उसको हम यहाँ अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 2 बार उससे वो ऐसे चौकी पर से वार देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पूजा संपन्न हो गई है। पूजा संपन्न होने के बाद अब जो हमने लोटा जल का लिया हुआ है उसको हम सूर्य देव को अर्घ के रूप में दे देंगे, जल चढ़ा देंगे। और जो हमने कलश रखा है, कलश के ऊपर जो भी सामग्री रखी है, जो फल रखे हैं, जो चीनी रखी है, जो दक्षिणा हमने रखी है, ये सारी और पंखा, ये सारी चीज़ें हम दान में कर दे देंगे। ये दान हम किसको देना है? हमें पंडित जी को दान दे सकते हैं या किसी गरीब को दान दे सकते हैं। आप ऐसे इंसान को दान दीजिए जो इसका प्रयोग कर सके, जिसको इसकी ज़रूरत हो। तो ये दान हम उसे करना है। दान आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, किसी गरीब को भी दे सकते हैं। बाकी की जो सामग्री, जो फल है, जो आम है, जो दूध है, या हम अपने घर में परिवार के सभी सदस्यों में बाँट देंगे। इस तरीके से हमें निर्जला एकादशी की बहुत ही सरल विधि से पूजा करनी है। शाम तक चौकी ऐसे ही लगी रहेगी, चौकी को हमने उठाना नहीं है। शाम को जो हमें फिर से दीपक जलाना है और जो हमने भोग प्रसाद बनाया है, शाम को जो हम फलिहार बनाते हैं, अगर आपने फलिहार से व्रत रखा हुआ है तो आप इसका भोग ज़रूर लगाएँ। निर्जला एकादशी के दिन लोग इसका व्रत 2 तरीके से करते हैं। एक तो ऐसे हैं जो कि निर्जल रहकर पूरा दिन पानी भी नहीं पीते, तो वो निर्जल रहकर इसका व्रत करते हैं निर्जला एकादशी का। दूसरे में जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है या उनको कोई हेल्थ इश्यू है, तो वो फिर यहाँ पर कुछ फलिहार लेकर ये निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से स्वस्थ हैं तो आप निर्जल रहकर अगर ये व्रत कर सकते हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत करने से, निर्जल व्रत करने से सभी एकादशियों का फल एक ही दिन में हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर आपकी हेल्थ इश्यू है तो प्लीज़ आप फिर इस व्रत को ऐसे ना करें। तो आप कुछ ना कुछ फलाहार लें, लेकिन जब आप ये दान पुण्य कर दें, सुबह पूजा कर लें, उसके बाद ही आप कुछ जल पानी ग्रहण करें। अगर आप यह व्रत न भी कर पाएँ तो आप घड़े का दान ज़रूर करें और भगवान का पूजन ज़रूर करें। बहुत से लोग निर्जला एकादशी पर प्याऊ लगवाते हैं, भंडारा करवाते हैं, सबको जल पिलाते हैं। इतना न भी कर सके तो एक घड़े का दान आप ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आपको निर्जला एकादशी की ये सरल पूजा विधि अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।